नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 13 आया हुआ है और आज तिथि है 4/8/2021। कार्यपत्रक है हिंदी का। और बच्चों, आज का जो आपका कार्यपत्रक है वह कक्षा 9 के लिए है ना, ये वाला कार्यपत्रक। तो आज के कार्यपत्रक में क्या हुआ है बच्चों, एक गद्यांश आया हुआ है जिसको पढ़ना है, हमें पढ़कर समझना है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। तो मैं गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। अर्थात बच्चों, मनुष्य की जो आदतें होती हैं उनमें एक प्रवृत्ति ऐसी होती है, एक आदत ऐसी होती है हास्य विनोद की, मतलब हंसने की, खुश रहने की। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। अर्थात जिंदगी जो है मनुष्य की, यदि मनुष्य के जीवन में खुशी ना हो, हंसना ना हो, तो जो उसकी जीवन है वह सिर्फ दर्द भरी रह जाएगी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ उसे अपने जीवन में पीड़ा का अनुभव होगा, दर्द का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा। लेकिन इस हंसी की वजह से, इस हास्य विनोद की वजह से वह अपने सभी दुखों को भूल जाता है, सभी गमों को भूल जाता है, सभी दर्दों को भूल जाता है। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है। मतलब हंसना, कितने भी दुख हो, चाहे लाखों दुख हो, लेकिन यदि हम हंसते मुस्कुराते रहें तो यह एक दवाई से कम नहीं है। यह स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। क्या? हास्य, हंसना। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। यदि आपको किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार की परेशानी है और आपके हंसने लग जाओ या फिर किसी बात को ऐसा सोचो जिससे कि आपको हंसी आ जाए, तो जो आपकी चिंता होगी आप थोड़े ही समय के लिए चाहे लेकिन उसको भूल जाएंगे और खुश हो जाएंगे। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। कविता से हमें हृदय से खुशी मिलती है, लेकिन विनोद, हंसने से हमारा रोम रोम खुश हो जाता है, एक एक अंग शरीर का हंसता है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। समझे कि हंसते हैं जब हमें, तो एक अंदर से एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा मिलती है और जिससे हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही ठीक रहते हैं और उन्हें भी नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। यदि हमारा जो शरीर है वह थका हुआ है तो उसमें ऐसा लगता है कि एक नई जान सी आ गई है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझे विनोद का भाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। और इसी प्रकार संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो, मतलब कि हंसते रहो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। मतलब जो व्यक्ति हमेशा हंसता गाता रहता हो वह बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति कहलाता है। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता, फ़ोटोग्राफ़र चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। आप देखा होगा बच्चों, आजकल तो आप खुद भी फ़ोटो खींचते हो, पहले स्टूडियो में जाते थे तो वहाँ पर आपको कहा जाता है बेटा थोड़ा मुस्कुराओ, हल्की सी स्माइल लाओ चेहरे पे, आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी, है ना। तो फोटोग्राफ़र क्या उस क्षण के लिए कह रहा है, लेकिन जो आपका विधाता है, भगवान है, वो एक ऐसा फोटोग्राफ़र है जो ये चाहता है कि आप ज़िंदगी भर, जीवन भर मुस्कुराते ही रहो। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध ध्वलि चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं में से अमावस की काली रजनी बना डाले। ये कह रहे हैं कि मुख जो है हमारा मुख, उस पर हमें ऐसा हंसी रखनी चाहिए
कि जितनी भी हमारी परेशानी है, जितनी भी हमारी अमावस की काली रेखाएं हैं, सभी दूर हो जाएं और हमारे चेहरे पे एक नया उजाला आ जाए। तो ये हमारी एक कार्यपत्रक था आपकी हंसी को लेकर, मुस्कुराने को लेकर। तो आप भी सदैव हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि इससे आप स्वस्थ भी रहते हैं और आपका मस्तिष्क भी ठीक रहता है और सुंदरता भी आती है। जैसे कि अब प्रश्न देखते हैं हम इसके कि जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक क्यों हैं। तो जीवन में बच्चों हास्य विनोद परमावश्यक क्यों हैं? क्योंकि जीवन में स्वस्थ और सकारात्मक रहने और चिंताओं से मुक्ति के लिए हास्य विनोद परम आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है कि हास्य विनोद में कौन सा समास है। समास अभी बच्चों आपके आएंगे, यदि आपको नहीं आते तो अभी जो बताया जा रहा है आपको वही लिख लीजिए। समास की वर्कशीट आएगी, नहीं तो मैं आपको समझा दूँगी। तो यहाँ द्वंद्व समास है, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है, ये तो ये इसको योजक चिन्ह कहते हैं, द्वंद्व समास दूसरे में, है ना। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है। तो बच्चों हास्य हमें चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। किससे? चिंताओं से। प्रश्न नंबर 4 है ऊष्मा का सही अर्थ बताइए। तो ऊष्मा का सही अर्थ है इस गद्यांश में उत्साह या जोश। फिर प्रश्न नंबर 5 है कि लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है। तो लाख दुखों की औषधि कहा गया है हास्य को। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं और आपकी वर्कशीट बच्चों पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों।